विश्व धरोहर दिवस आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण का ले संकल्प। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किया फैसला। साप्ताहिक कर्फ्यू के चलते अरविंद केजरीवाल की वर्चुअल रैली टली। अब सोमवार को होगी रैली। 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। चार धाम यात्रा के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए 3 टेस्ट अनिवार्य। कोरोना के चलते बरती जा रही सख्ती, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं जुबैर खान। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम तीरथ ने ट्वीट कर लिखा है कि आइए इस अवसर पर देश और प्रदेश की समृद्ध और विविध ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। बता दें कि सीएम तीरथ ने हाल ही में पूर्णागिरि धाम को 4G सेवाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के इस दौर में मोबाइल और डिजिटल कनेक्टिविटी बेहद लाजमी है। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई अखाड़ों ने शनिवार को कुंभ विसर्जन की घोषणा की, जिसके बाद से अखाड़ों के महंतों में गतिरोध पैदा होता जा रहा है। बता दें कि सीएम तीरथ ने हाल ही में यह ऐलान किया था और इसके अलावा शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि अखाड़ों ने राजनीतिक दबाव में कुंभ विसर्जन की घोषणा की है। हरिद्वार के भूपतवाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि देवताओं को प्रतीकात्मक स्नान कराया जा सकता था, लेकिन नेताओं को खुश करने के लिए अखाड़ों ने कुंभ विसर्जन का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद नागा सन्यासियों के सबसे बड़े श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा ने शनिवार देर शाम कुंभ विसर्जन की घोषणा की। जूना के सहयोगी अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़ा भी इसमें शामिल हैं। वहीं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा भी शनिवार को ही कुंभ विसर्जन कर चुके हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की है, इसको किस तरह लेते हैं? नहीं, एक तो मैंने कहा है कि कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले अवधेशानंद कोई नहीं है। कुंभ समाप्ति की घोषणा यह नियत समय से चलता है और नियत समय तक चलेगा। वो नियत को बदलने वाले नहीं है, प्रकृति को बदलने वाले नहीं है। और ये कुंभ प्राकृतिक है, प्रकृति को इसको बदलने का अधिकार है। अवधेशानंद जी एक अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर हैं। उनसे प्रधानमंत्री जी ने बात कर लिया, वो इतने उत्साहित हो गए, उन्होंने प्रतीकात्मक करने के लिए कहा, उन्होंने पूरा विसर्जन ही कर दिया। तो यह सत्ता की चाटुकारिता बंद करनी चाहिए संतों को। तो हरिद्वार के भूपतवाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि देवताओं को प्रतीकात्मक स्नान कराया जा सकता था, लेकिन नेताओं को खुश करने के लिए अखाड़ों ने कुंभ विसर्जन का फैसला लिया है। देश में तेजी से फैल रहे कोविड के नए स्ट्रेन को देखते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चार धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और साधु संतों से अनुरोध किया है कि वो धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिए सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते हुए कोविड नियमों का पालन जरूर करें। साथ ही उन्होंने बाहरी प्रदेशों से आने वाले न्यूक्लियन एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, TRUENAT और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने की बात भी कही। साथ ही पर्यटन मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुंभ को प्रतीकात्मक रखे जाने की अपील का स्वागत किया है। हरिद्वार महाकुंभ और चार धाम यात्रा पर आने वाले राज्यों से यात्रियों, साधु संतों और पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील उन्होंने की। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और तैयार है। कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ 3 टेस्टों को अनिवार्य किया गया है। जो भी व्यक्ति अन्य प्रांतों से उत्तराखंड आएंगे उनको ये टेस्ट कराने जरूरी है।
तो आपको बता दें कि देश में तेजी से फैल रहे कोविड के नए स्ट्रेन को देखते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चार धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और साधु संतों से अपील की है कि वो धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिए सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करते हुए कोविड नियमों का पालन जरूर करें। साथ ही उन्होंने बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए न्यूक्लियन एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, TRU-NAT और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने की भी बात कही। पर्यटन मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुंभ को प्रतीकात्मक रखे जाने की अपील का स्वागत किया। हरिद्वार महाकुंभ और चार धाम यात्रा पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों, साधु संतों और पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करने की भी उन्होंने अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, सजग है। कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ तीनों टेस्ट करवाने लाजमी है। जो भी व्यक्ति अन्य प्रांतों से उत्तराखंड आएंगे उनको ये टेस्ट करवाने जरूरी है। सल्ट विधानसभा सीट के लिए शनिवार को हुए उपचुनाव में करीब 43.28% मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उम्मीद से काफी कम मतदान की वजह कोरोना संक्रमण की दहशत को माना जा रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से पहले से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें लग गई थी। कोविड नियमों का पालन हो सके इसके लिए मतदाताओं के लिए गोले सफेद बनाए गए थे। वहीं सुबह 9 बजे से 9% मतदान हो पाया। इसके बाद सुबह 11 बजे मतदान प्रतिशत में थोड़ी तेजी आई और मतदान फीसदी 21.47% तक पहुंच गया। दिन में 1 बजे 32.37%, 3 बजे तक 37.53% और शाम 5 बजे तक कुल 43.28% वोट पड़े। इससे पहले सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने अन्य अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ SSP पंकज भट्ट और RO राहुल शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना बीजेपी से, जबकि कांग्रेस पार्टी से गंगा पंचोली चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा सीट के लिए शनिवार को हुए उपचुनाव में करीब 43.28% मतदान हुआ है। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। उम्मीद से काफी मतदान होने की वजह कोरोना संक्रमण की दहशत को माना जा रहा है। लोग खौफजदा हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें लग गई थी। कोविड नियमों का पालन हो सके इसके लिए मतदाताओं के लिए गोले सफेद बनाए गए थे। वहीं सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो पाया। इसके बाद सुबह 11 बजे मतदान प्रतिशत में थोड़ी तेजी आई और मतदान परसेंट में 21.4% तक इजाफा हो गया। दिन में 1 बजे 32.37%, 3 बजे तक 37.53% और शाम 5 बजे तक कुल 43.28% वोट पड़े। इससे पहले सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने अन्य अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ SSP पंकज भट्ट और RO राहुल शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना बीजेपी से, जबकि कांग्रेस पार्टी से गंगा पंचोली चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज उस वक्त मातम पसर गया जब शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार एक गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार भीमतला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जोशी मठ लौट रहे थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे में पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची SDRF पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाकर शवों को बाहर निकाला। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दिल दहला देने वाली सड़क हादसे के पीछे क्या वजह रही। SDRF का अनुमान है कि कार के अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा पेश आया। इसके अलावा चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना वाले स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल बन रहा है और दोनों तरफ से सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है, जिससे पहले भी इस जगह कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आज चमोली जिले में उस वक्त मातम पसर गया जब शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार एक गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार भीमतला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जोशी मठ लौट रहे थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे में पिता पुत्र समेत 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर पहुंची SDRF पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई से शवों को निकाला।
हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे वजह क्या रही। एसडीआरएफ का कहना है कि कार के अनियंत्रित होने की वजह से शायद ये हादसा पेश आया है। इसके अलावा चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना वाले स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल बन रहा है और दोनों तरफ से सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से पहले भी इस जगह पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शासन के आदेश पर लगे संपूर्ण लॉकडाउन का असर लाल कुआं में भी देखने को मिला। वहीं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा बाजार का निरीक्षण करते हुए लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों को निःशुल्क मास्क देकर सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा संपूर्ण नगर का निरीक्षण किया जा रहा है और जो दुकानें खुली पाई उन्हें बंद करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना के बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर जो है मास्क चेकिंग का अभियान चल रहा है। उसमें मैं और एक जोशी जी है सहायक श्रम आयुक्त, उनको मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। हम प्रतिदिन जो है मास्क चेकिंग करते हैं। जो बिना मास्क के घूम रहे हैं या जो खाली मास्क गले में लटकाए फिर रहे हैं, सही से नहीं पहन रहे, उनको भी हम चालान कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी चालान कर रहे हैं और सैनिटाइज करने के लिए हम उनको जागरूक भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि मास्क पहने। हम मास्क भी दे रहे हैं लोगों को जो बिना मास्क का घूम रहे हैं, जिससे कि इसको फैलने में रोकथाम हो सके। इसमें अगर आपके चैनलों के माध्यम से मैं जनता से और दुकानदारों से और आम नागरिकों से अपील करूँगी कि आप लोग जो कोविड गाइडलाइन का नियम है उसका फॉलो करें, पालन करें, कि जब भी बाहर निकले, जरूरी काम हो तभी निकले। तो शासन के आदेश पर लगे संपूर्ण लॉकडाउन का असर लाल कुआं में भी देखने को मिला। आप तस्वीरों में बाकायदा साफ तौर पर देख सकते हैं। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा बाजार का निरीक्षण करते हुए लोगों को मास्क के प्रति जागरूक भी किया गया। मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क भी निःशुल्क बांटे गए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा संपूर्ण नगर का निरीक्षण किया जा रहा है और इस इंस्पेक्शन के दौरान दुकानें जो खुली पाई गई उन्हें बंद करवाया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया। आप संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में वर्चुअल रैली का कार्यक्रम टल गया है। बता दें कि उत्तराखंड में साप्ताहिक कर्फ्यू होने के कारण इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल अब सोमवार को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से वर्चुअल जुड़ेंगे। वो इस दौरान उत्तराखंड में बदलाव के प्लान का भी ऐलान कर सकते हैं। उधर आपके प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने बताया कि आप कार्यकर्ताओं में केजरीवाल के कार्यक्रम को लेकर अभी उत्साह है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान धन धन गुरु अर्जन साहब की शोभ प्राप्त धन धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी, फिर सतगुरु ने बख्शिशा करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनू लगन के दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश इस स्थान ते होया। इस पावन स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े समूह संगतां वल्लों श्रद्धा भावना ते सत्कार सहित मनाए जाते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपूर्ण उत्तराखंड में आपका स्वागत है। कोविड-19 के बेतहाशा फैलने की वजह से सीबीएसई, आईसीएसई और कई राज्यों की परीक्षाएं स्थगित होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की आगामी 4 मई से होने वाली परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर 1 जून 2021 के बाद सरकार कोई फैसला करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 2,70,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसमें 10वीं में 1,48,355 और 12वीं में 1,22,184 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उत्तराखंड के जसपुर में भी कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में अग्रिम आदेश के बाद नगर के बाजार एकदम बंद रहे। यहां पर लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। बता दें कि रविवार लॉकडाउन का पहला दिन रहा, जिसके तहत जसपुर में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश सरकार आदेश आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया था और मुख्य बाजारों में पुलिसकर्मी द्वारा अनाउंसमेंट कर रविवार को बाजार बंद करने का ऐलान किया गया था। आज कोविड लॉकडाउन में जहां दुकानें बंद रही, वहीं आवश्यक सेवाओं भी पूरी तरह से जारी रही। वहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। उत्तराखंड सरकार ने साप्ताहिक कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया है। वहीं शासन द्वारा पहाड़ी जिलों में कोरोना से बचाव को लेकर हर रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू के ऐलान के बाद पहले रविवार को थराली में सभी व्यापक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। हालांकि मेडिकल यहां खुले रहे और वहीं कुछ मंचले भी साप्ताहिक कर्फ्यू पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा कि साप्ताहिक कर्फ्यू के लिए शासन से मिले निर्देशों का पालन कराया जा रहा है और आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ ही अनावश्यक रूप से बाजारों में घूम रहे लोगों और वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। हमें गाइडलाइंस मिली थी कोविड कर्फ्यू के लिए, जो कि साप्ताहिक रूप से लागू करने के लिए बताया गया है। हर रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू किया जाएगा, क्योंकि सूचना हमें कल शाम को ही प्राप्त हुई थी, तो सभी संबंधितों को हमने सूचित कर दिया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सफल हो, लेकिन कुछ लोगों को अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग फिर भी आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। सर छूट प्रशासन के द्वारा जो आवश्यक सामग्री की वस्तुएं हैं, जैसे मेडिकल शॉप्स या फिर राशन की दुकान और दूध और फल इत्यादि को आवश्यक सामग्री में रखा गया है, जिनको छूट प्रदान की। और आवाजाही की बात करें तो क्या पूरी तरह प्रतिबंध आवाजाही रहेगी इन आवश्यक सेवाओं के अलावा? आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से पृथक रखा गया है, और जो लोग ट्रांजिट में हैं, कुछ जो टूरिस्ट हैं जो होटल्स में फंसे हुए थे या उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल को कम किया जाएगा। वहीं बंशीधर भगत ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील का भी समर्थन किया।
बंशीधर भगत ने कहा कि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया जाना चाहिए। हुआ है, एक हमारे संत भी हमसे विदा हो गए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हुए हैं और बड़ी मात्रा में ही हमको छोड़ के भी गए हैं। अब कुंभ भी अपनी जगह है, कोरोना भी अपनी जगह है, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील की है कि इसको हम सांकेतिक रूप से मनाएं। तो हमने भी कहा भाई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हालात को देखते हुए वैसा करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अपील किसी भी तरह की उसमें कोई कटौती नहीं होगी। आज से 20 दिन पहले हमें नहीं मालूम था कि कोविड ऐसा हो जाएगा। कल परसों से ही स्थिति बिगड़ी है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपील कर दी है, तो हमने उसको माना। उत्तराखंड के पौड़ी समेत पाबो, पैठानी, चकी सेंड में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला। दरअसल प्रदेश सरकार के आदेश आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया था और मुख्य बाजारों में पुलिस कर्मियों द्वारा रविवार को बाजार बंद करने के पहले ही व्यापारियों को बता दिया गया था। पाबो चौकी इंचार्ज ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सभी बाजारों को पहले ही आदेशित किया गया था कि रविवार को सभी अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड शासन द्वारा पूरे प्रदेश में अप्रैल के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू की घोषणा की गई है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग अपने एसएसपी महोदय के निर्देशों पे पाबो क्षेत्र में चेकिंग कर रहे हैं और लोगों से सड़क पर ना आने की अपील कर रहे हैं। और हम लोग जगह जगह इसलिए चेकिंग अभियान चलाए हैं ताकि सभी लोग इसका पालन करें और सभी से ये अपील करते हैं कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही मकसद। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए सितारगंज शहर में एक दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके चलते आज सुबह से ही सितारगंज की पूरी मार्केट बंद है। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं इस दौरान नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा शहर में जगह जगह सफाई कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज किया गया। लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। सितारगंज पुलिस द्वारा पूरे शहर में जगह जगह भ्रमण किया जा रहा है और सभी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लोगों ने जितना भी शासन के आदेश थे जो कोविड के उसमें कि आज कर्फ्यू टाइप का रहेगा, तो लोग काफी जो है पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे जो बाहर निकल रहे हैं जिनका जो है कोई आवश्यक काम है, जैसे दवाई आदि ले आ रहे हैं या किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। ज्यादा लोगों ने जो है इसका पालन कर रखा है। की कोई घटना नहीं है, सब जगह शांति है। सितारगंज में अच्छा लोगों ने जो है इसका फॉलो किया, बहुत अच्छा पालन किया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सितारगंज शहर में एक दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके चलते आज सुबह से ही सितारगंज की पूरी मार्केट बंद है। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इस दौरान नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका द्वारा शहर में जगह जगह सफाई कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइज किया गया। लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने की अपील की गई। सितारगंज पुलिस द्वारा पूरे शहर में जगह जगह अब भ्रमण किया जा रहा है कि सभी लोगों को समझाया भी जा रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उत्तराखंड के उधमनगर जिले के रुद्रपुर, दिनेशपुर, गदरपुर, किच्चा समेत संपूर्ण जिले में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके चलते बीती रात से ही सड़कें सूनी नजर आई। इस दौरान कुछ लोग ही सड़क पर नजर आए। वहीं पुलिस ने गश्त करना भी शुरू किया था। इस दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के साथ साथ चालान काटा गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण दूसरे चरण में तेजी से फैल रहा है। साथ ही पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों को घरों में रहने की हिदायत की। उत्तराखंड में किस तरीके से पालन कराया जा रहा है? लॉकडाउन में इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग खुद भी काफ़ी हद तक इसका पालन कर रहे हैं। कुछ वही लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या जिनके टिकट ऑलरेडी बुक हैं, वही ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं।
फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसका कोरोना गाइडलाइन जो भी ऊपर से आ रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, उसका पूर्णतः पालन करें। यदि इसके बावजूद भी लापरवाही पाई जाती है तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। उनको तो जागरूक कर रहे हैं, जो लोग बाहर जिस बिना अनावश्यक काम पर जो है बाहर घूम रहे हैं उनको हम लोगों ने काफ़ी अनाउंसमेंट भी किया है और इनको भेज भी रहे हैं। लोग अंदर जा भी रहे हैं। अगर किसी को दवा लाने हो, इनको रोक करके हम पूछ रहे हैं तो वो करेंगे साहब हमारे घर में जो है बीमार है, इस कारण से हम दवा लेने जा रहे हैं। तो वो ये एक आवश्यक है, उसमें तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस जो है हमारे गश्त में घूम रही, मोटरसाइकिलों से भी, चीता मोबाइल वगैरह भी घूम रहे हैं। मैं स्वयं ही सुबह से पूरे बाजार क्षेत्र में जो है यहाँ घूम रहा हूँ और लोगों को जो है इस संबंध में जो है जागरूक भी कर रहा हूँ। वो शॉप चित्री भी बंद करवा दी। अभी तक ये क्लियर नहीं था। मैंने अभी एसडीएम साहब से भी पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी पूर्ण रूप से बंद होंगी, तो शराब की दुकानें सभी बंद करवा दी हैं। और भी मैं घूम रहा, अगर जो दुकानें अगर खुली होंगी तो मैं स्वयं ही इनको बंद करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के उधमनगर जिले के रुद्रपुर, दिनेशपुर, गदरपुर, किच्चा समेत संपूर्ण जिले में लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके चलते बीती रात से ही सड़कें सूनी नजर आई। इस दौरान कुछ लोग ही सड़कों पर नजर आए। वहीं पुलिस ने पहले ही गश्त करना शुरू किया था। इस दौरान सड़कों पर घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण दूसरे चरण में तेजी से फैल रहा है। साथ ही पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी। फिलहाल आपने उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े। खाया